चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है तो कहना हमारा फर्ज है, चॉइस नहीं। वजह तलाश करने के बजाय वो कहना चाहिए जो आइन कहता है। तकनीकी बुनियादों का सहारा लें तो तवज्जो कहीं और चली जाती है। बताया जाए कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात जारी हैं। हमारा मुज़ाकरात से लेना देना नहीं, कम से कम सियासी जमातों को एहसास है कि आइन पर अमल करना फर्ज है। हमारा फैसला मौजूद है जिसकी अपनी ताकत है। फैसले पर आज अमल ना हुआ तो तारीख इस पर मोहर सब्त करेगी। कल अमल करना पड़ेगा। पुरुमीद हूं कि अवाम, सियासी रहनुमा और इदारे आइन पर अमल के लिए पुरअज़्म हैं। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। इमरान हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा हैं। यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुए थे तो नून लीग के ख्यालात कुछ और थे। अब निहायत ढिठाई से आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पैरों तले रोंद रहे हैं। इंतखाबात से फरार के लिए सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश हो रही है। नून लीग ने 20 साल पहले सज्जाद अली शाह के साथ भी यही किया था। इलेक्शन का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत आइन शिकनी कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान सर से पांव तक झूठा और मक्कार आदमी है। इमरान खान का झूठ कौम के सामने आ रहा है। पीटीआई हुकूमत ने मेरे खिलाफ झूठ पर मबनी बयानिया बनाया। न्यूजीलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में मेरे खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की गई। इमरान खान का मेरे खिलाफ हर हरबा नाकाम हुआ। मोहसिन कुश इंसान की जरूर पकड़ होगी। पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन में होंगे। सिर्फ पंजाब में इंतखाबात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। कराची का मेयर कौन होगा? शहर की 11 यूनियन काउंसिल्स पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। 246 यूनियन काउंसिल्स में से 87 यूसी जीत का पीपल्स पार्टी का पहला नंबर। जमात इस्लामी ने 83 और पीटीआई ने 41 यूसी जीती। ज़िमनी इलेक्शन के बाद कराची के नए मेयर का इंतखाब होगा। कराची समेत सिंध भर के 24 अजला में हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन। न्यू कराची की यूसी 13 में झगड़ा, 2 अफराद जख्मी। लियारी टाउन की बिहार कॉलोनी में भी कशीदगी। हैदराबाद की यूसी 119 में शदीद बदनज़मी। सियासी जमातों के कारकुनान की लड़ाई के दौरान पोलिंग अमले पर भी मुबैना तशद्दुद। पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़। यूनियन काउंसिल में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई का एहतजाज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का चीन से सी पैक मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का ऐलान। आर्मी चीफ से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। सी पैक और दिफाई ताउन के मामलात पर गौर। आर्मी चीफ से अफगान वजीर खारजा ने भी मुलाकात की। मुश्तरका उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा, दहशत गर्दी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए अफगान हुकूमत की मुकम्मल हिमायत और आज़म जरूरी है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की वजारत खारजा में मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अफगान ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक चीन अफगान सहफरीकी डायलॉग की मेजबानी करना एजाज है। सियासी उमूर, इंसदाद दहशत गर्दी, तिजारत और बाहमी राबतों पर नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर असेंबली तोड़ने पर इत्तेफाक। आजाद कश्मीर में भी अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का इम्कान। जराये के मुताबिक पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात शदीद हो गए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जल्द फैसले पर एतमाद में लिया जाएगा। जराये नून लीग ने कहा, सियासी और आईनी बहरान का हल ताज़ा मैंडेट है। वजारतें बढ़ाने के बावजूद बहरान खत्म नहीं होगा। आजाद कश्मीर में पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक मनपसंद वजारतें लेने पर डट गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को स्पीकर के इंतखाब में मुश्किलात का सामना। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने स्पीकर के इलेक्शन तक काबीना की तौसी रोक दी। फॉरवर्ड ब्लॉक ने 15वीं आईनी तरमीम की मंजूरी वजारतों से मशरूत कर दी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की नून लीग को 15वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत की हिदायत। विफाकी हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी को मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान मुआशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पैदा कर रहे हैं। मुल्क को फ्रॉड, फितना, फसाद, इंतशार नहीं, रोजगार और कारोबार चाहिए। इमरान खान 2013 से सड़कों पर हैं। मुस्तकबिल में भी ऐसे ही रोते और पिटते रहेंगे। इलेक्शन में तुम कभी सेलेक्ट नहीं हो सकोगे, क्योंकि ना बाजवा है, ना फैज है और ना ही साकिब निसार।
सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन में अदलिया मुखालिफ साजिश तैयार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के अंदर उनका दोस्त नवाज शरीफ बोलता है। पीडीएम ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। 2-4 बंदे हैं जो कहते हैं हम आइन हैं, इनके हिसाब से आइन है ही नहीं। उम्मीद है इस हफ्ते कुछ शॉर्ट ऑर्डर आएंगे। सारे रास्ते सबने देखे हुए हैं, ऐसा रास्ता निकलेगा कि लग पता जाएगा। 14 मई के असरात से इनकी आंखें बाहर निकल आएंगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, मैं बहुत आजिज इंसान हूं, मेरी हिमायत का ना कहा जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक रुकन हूं। आईन और कानून की हिमायत करते रहें तो सुप्रीम कोर्ट की हिमायत करें। हमारा इनफरादी तौर पर कोई वजूद नहीं, हमारा वजूद आइन की अकाई के तौर पर है। हम खुलूस के साथ अपने फराइज अंजाम देते हैं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। गुलबहार में डाकू दुकान में दाखिल हुए। पुलिस के मुताबिक दुकान मालिक के बेटे ने पिस्टल निकाली। डाकुओं ने पिस्टल देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हरिपुर में पुलिस चौकी के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, एक एहलकार जख्मी हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद डकैती की गर्ज से घात लगाकर बैठे थे। पुलिस की गश्त पर आते ही मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कराची के नाले में डूबने वाले बच्चे की दूसरे रोज भी तलाश। गुलशन इकबाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 8 साला बच्चा गुज़श्ता रोज नाले में डूब गया था। इमरान खान से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की काबीना अरकान के हमरा मुलाकात। फलाही इक़दामात, तंजीमी मामलात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान काबीना का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती। खालिद खुर्शीद खान ने कहा, इमरान खान की हिमायत से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अवाम के हक की हकमियत और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर असद उमर, राजा खुर्रम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में 180 कारकुनान के नाम भी शामिल। मुकदमे में 144 समेत दीगर दफात शामिल। मौत कबूल है मगर कोई फेवर कबूल नहीं। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, DI खान के 2 थानों में एक ही FIR है। वही FIR पंजाब और सिंध के हर थाने में काटी गई। इमरान खान ने कहा, अली अमीन के हक में बड़ी रैली निकली। जेल और जेर हिरासत तशद्दुद से नजरियात का खून नहीं किया जा सकता। फस्ताई अपने हथकंडों से हकीकी आज़ादी की तहरीक को तकवीयत पहुंचा रहे हैं। MQM ने एक बार फिर मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा दिए। फारूक सत्तार ने कहा, मरदमशुमारी में हमारी गिनती ठीक नहीं हो रही। आबादी कहीं बढ़ ही रही है तो वो सिर्फ लाड़काना है। हैदराबाद की आबादी 40 से कम करके 20% तक कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची में 10 लाख और हैदराबाद में 1,37,000 मकानात नहीं गिने गए। बहुत हो गया, अब फैसलों को कबूल नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क को सियासत की भट्टी में झोंक रही है। सियासत गंभीर हो चुकी है। ना IMF और ना ही पड़ोसी ममालिक की मदद मिल रही है। वो वक्त दूर नहीं जब सारी कौम इमरान खान, कानून और आइन के हक में निकलेगी। मुल्क जिन मसाइल से दोचार है, कुछ भी नतीजा निकल सकता है। अदालत जीतेगी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। पेशावर में महंगा आटा मजीद महंगा। 100 रुपए महंगा होने के बाद 20 किलो वाला मिक्स आटे का थैला 3,350 रुपए का हो गया। फाइन आटे के थैले की कीमत 3,500 रुपए तक जा पहुंची। आटे की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और आटा डीलर्स का हड़ताल का ऐलान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जस्टिस AR कार्नीलियस को खिराज तहसीन। कहा, 1955 में सिर्फ जस्टिस कार्नीलियस ने असम्बली की तहलील गैर कानूनी करार दी। अक्सरियत ने तकनीकी बुनियादों पर सच्चाई से गुरेज की इजाजत दी। जस्टिस कार्नीलियस का फैसला आज सराहा जाता है। बाकी जजेस का तस्करा नहीं होता। सच्चाई से गुरेज किया जाए तो इंसाफ से गुरेज होता है। ये किसी भी जज के लिए पैगाम है जो सही तरीके पर कायम रहना चाहता है। जजेस में इंसाफ करने के लिए जस्टिस कार्नीलियस जैसे औसाफ होने चाहिए। कराची के 5 अजला की 11 यूसीज में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन। हैदराबाद में 10, नौशहर, फिरोज, दादू और ठट्ठा की 3-3 नशिस्तों पर पोलिंग। जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, नवाबशाह, सांगढ़ में भी एक नशिस्त पर वोट डाले गए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारा मैंडेट तस्लीम करें,
हम आपका मैंडेट तस्लीम करेंगे, डब्बे नहीं बदलने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने खास इलाकों को टारगेट किया, नतीजा तब्दील होने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जाली वोट को रोकना इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जामशोरो दौरान ड्यूटी इंतकाल कर गए। सईद सोमरो पोलिंग स्टेशन का दौरा करने गए तो तबीयत खराब हो गई। दफ्तर वापस आए तो हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हो गया। सवात की तहसील कबल में मुसाफिर गाड़ी खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाम बहक, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके लौरालई में ट्रैफिक हादसा, 3 जिंदगियां निकल गया। एबटाबाद में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी, साले और 2 सालियों को कत्ल कर दिया। सरगोदा में सालम इंटरचेंज के करीब कार पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। पुलिस ने कहा वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। थाना फुलरवान में 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाजोड़ में शदीद बारिश और यालाबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। फलों के बागात और फसलें मुतासिर। शांगला में वक्फे वक्फे से बारिश, बालाई इलाकों में यालाबारी से गंदम की फसल को नुकसान। वादी नीलम में गरज चमक के साथ बारिश, अठमकाम, शारदा, उड़ंकील और ग्रेस में बादल बरसे। बारिश के बाद मौसम फिर सर्द हो गया। पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन हुकाम के मुताबिक सादिकाबाद में डाकुओं की नकलो हरकत के रास्ते बंद कर दिए गए। ऑपरेशन में अब तक 3 डाकू हलाक और 33 को गिरफ्तार किया गया। डाकुओं से भारी मिकदार में असलहा बरामद। पन्नू में पुलिस ने दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बना दिया। टाउनशिप की हुदूद में बरवक्त कार्रवाई, धमाका खेज मवाद, कारतूस और यूरिया बरामद। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद को दहशतगर्दी की गर्ज से छुपाया गया था। दस्का में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। अस्पताल में भी दोनों ग्रुप सामने सामने, पुलिस तैनात। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 44 बिजली चोर पकड़े गए। मैप्को ने 16 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद कर दिया। 40 अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें दायर। मोदी सरकार की भारतीय रियासत मणिपुर में नस्लकुशी, 60 से ज्यादा अफराद भारतीय शहरी सिक्योरिटी और कमांडो फोर्सेस के हाथों हलाक। हुजूम ने मकानात, गाड़ियों, चर्चों और मंदिरों पर हमला कर दिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में 10,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। G20 की आड़ में मोदी की खून से खेली होली सब पर आश्कार। भारत में हर तरफ कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने की गूंज। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर दबाव। हरी सिंह के बेटे किरण सिंह ने भी कश्मीर की रियासती हैसियत पर आवाज उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा से मोदी सरकार की बेईमाना कार्रवाइयों पर एक्शन की अपील। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, हमलावर समेत 9 अफराद हलाक, मरने वालों में 5 साला बच्चा भी शामिल। फायरिंग से 7 अफराद जख्मी भी हुए। अलीपुर में चोरी की अनोखी वारदात, बच्ची ने दुकानदार से हैंड फ्री लेने के बाद दुकान के बाहर शोर मचा दिया। दुकानदार बच्ची को चुप करवाने बाहर निकला। दुकान में मौजूद लड़के ने 2 लाख रुपए चुरा लिए। जर्मनी के सफीर का ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान का दौरा। जर्मन सफीर का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। जर्मन सफीर ने गुरुद्वारा गुरु नानक स्कूल का दौरा भी किया। स्विट्जरलैंड से सवात आए सयाहों का कचरा फेंकने पर इजहार नागवारी। खूबसूरत इलाकों में सफाई मुहिम शुरू कर दी। कहा कचरा फेंकना फितरती हुस्न से ज्यादती है, गंद को ठिकाने लगाया करें।